कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी और जो 12वीं की पढ़ाई की तैयारी है वो भी आप बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लेक्चर 2 क्लास 12th की हिंदी का चैप्टर 1 आत्म परिचय दें जल्दी जल्दी नामक पाठ से मैं कुछ लाइनों का व्याख्या कर रहा हूँ। मैंने लेक्चर 1 में भी कुछ लाइनों की व्याख्या की थी, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। देखिए मैं करता हूँ, देखिए मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह मिस प्रेम सुरा मिस शराब का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है, यहाँ पे कवि कह रहा है, मैं कभी जग का ध्यान नहीं किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते हैं। कवि कहता है कि जग उन्हीं को पूछता है या पूछता है जो जग की गाते फिरते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो अपने मन में और मैं तो अपने प्रेम के मन में डूबा रहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कुछ शब्दों का शब्दार्थ भी है। सुरा, सुरा मीन्स होता है मदिरा या शराब, शराब। और पान करना मीन्स पीना। और जग का है संसार। ध्यान करना मीन्स परवाह करना। जग की गाते हैं, संसार की स्तुति करते हैं, संसार की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। स्तुति का मतलब प्रशंसा। यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालेंगे आप प्रसंग। प्रसंग प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से अवतरित। यहाँ पे आप अवतरित लिख सकते हैं। अवतरित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरवंश राय बच्चन है। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम में जीवन पर प्रकाश डाला है। इस पद्यांश में कवि स्वीकार करता है कि वह हमेशा अपने प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है। देखिए इन लाइनों की व्याख्या व्याख्या कवि कहता है कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। प्रेम रूपी मदिरा मतलब प्रेम रूपी, यहाँ पे देखो स्नेह सुरा है, बस यहीं का ये है, प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। भाव यह है कि मैं हमेशा प्रेम के भावों में डूबा रहता हूँ, इसलिए मुझे सांसारिक बाधाओं की कुछ चिंता नहीं है। मुझे बस इस बात की कोई चिंता नहीं है कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। संसार हमेशा उन लोगों की स्तुति मतलब प्रशंसा करता है जो सदैव सामाजिक दायित्वों में उलझे रहते हैं तथा तथा निजी सुख की दुख की परवाह नहीं करते। परंतु मैं तो अपने गीतों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। मैं तो अपने गीतों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। आशा यह है कि कवि कहते हैं, आशा यह है कि मेरी कविताओं में मेरे प्रेम में व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हुई है। कवि कहते हैं कि जो मेरी पंक्तियाँ हैं, जो मेरी कविताएं हैं, उसमें मेरी प्रेम में व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हुई है। और अपनी डालेंगे वो अगली हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। विशेषताएं में अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, इसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। जरूरी थोड़ी है कि आप यही लिखें, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिर भी मैं देखिए आपको बता रहा हूँ। कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है और सांसारिक बाधाओं की परवाह न करने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है और सांसारिक बाधाओं की परवाह न करने का वर्णन किया है। सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सरल प्रयोग हुआ है। शब्द चयन स्वार्था उचित एवं भावाव्यक्ति की सहायक है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। माधुर्य तथा ओज गुण का प्रयोग किया गया है। कवि ने अपनी पंक्ति में खड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं कि कवि ने अपनी कविताओं में खड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने अपनी कविताओं पे माधुर्य तथा ओज गुण का प्रयोग किया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैंने अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके लेक्चर मेरे चैनल पे जाके पहला लेक्चर देखें। और पहले भी मैंने कुछ 4 लाइनों की पंक्ति व्याख्या की थी, वो आप उन्हें भी अपना आराम से कर सकते हैं और इसकी आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अगला लेक्चर, तीसरा लेक्चर कल लेके आऊँगा जो कुछ और 4 लाइनों की विशेषता होंगी। धन्यवाद।